रात का वक्त था। गांव पर अजीब सी खामोशी तारी थी, ऐसी खामोशी जिसमें कुत्ते भी भौंकना भूल जाते हैं और हुआ भी सांस लेते हुए डरती है। चांद आधा था, बादलों के पीछे छुपता और फिर झांकता, जैसे किसी राज को पूरी तरह जाहिर करने की हिम्मत ना कर पा रहा हो। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान था जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि इसका असल नाम क्या था, बस इतना मालूम था कि जो भी इसके करीब गया वो आ तो वापस नहीं आया, फिर वापस आकर कभी पहले जैसा ना रहा। इस हवेली में कभी एक अमीर खानदान रहता था। खानदान का सरबराह हाकिम अली ज़ाहिरी तौर पर बड़ा नेक और शरीफ इंसान समझा जाता था, मगर अंदर से वो इंतहाई जालिम था। इसकी दौलत की बुनियाद लोगों की बद्दुआओं और नाइंसाफ़ी पर खड़ी थी। इसकी बीवी ज़ोहरा एक खामोश और दुखी औरत थी जो हर रात अपने कमरे में बैठकर आंसू बहाया करती। इसका एक ही बेटा था सलीम, जो बचपन से ही अजीब हरकतें करता था। वो अकेला खेलता, दीवारों से बातें करता और अक्सर कहता कि इसे कोई दिखाई देता है जो दूसरों को नजर नहीं आता। एक रात हवेली में चीखों की आवाजें गूंज। गांव वालों ने दूर से देखा कि हवेली की खिड़कियों में रोशनी जल बुझ रही है, जैसे अंदर कोई बेचैन रूह कैद हो। सुबह हुई तो पता चला कि पूरा खानदान मुर्दा पाया गया है। किसी के जिस्म पर जख्म नहीं थे, मगर चेहरों पर खौफ इस कदर जमा हुआ था कि जैसे मौत से पहले उन्होंने कोई ऐसा मंजर देखा हो जो इंसानी अक्ल से बाहर था। इस दिन के बाद हवेली बंद कर दी गई और वक्त के साथ साथ वो वीरानी की अलामत बन गई। कई साल गुजर गए। नई नस्ल ने इस हवेली के किस्से सिर्फ बड़ों की जुबान से सुने थे। उन्हीं में एक नौजवान था फहद, जो शहर से पढ़ लिख कर वापस आया था। वो कहानियों को महज वहम समझता था। इसे यकीन था कि ये सब जहालत और डर का नतीजा है। फहद ने फैसला किया कि वो एक रात काली हवेली में गुजार कर साबित करेगा कि वहां कुछ नहीं। वो रात आ पहुंची। फहद टॉर्च, मोबाइल और हिम्मत के सहारे हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराते हुए खिल गया, जैसे किसी ने अंदर से इसका इंतज़ार किया हो। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया जिसने इसके जिस्म में सनसनी दौड़ा दी। फर्श पर गर्द की मोटी तह थी, दीवारों पर नमी के धब्बे और छत से लटकते जाले। मगर सबसे ज्यादा खौफनाक वो खामोशी थी जो कानों में शोर की तरह गूंज रही थी। फहद ने टॉर्च जलाई और अंदर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ फर्श से अजीब सी आवाज आती, जैसे कोई इसके पीछे चल रहा हो। इसने मोड़कर देखा मगर कुछ ना था। इसने खुद को समझाया कि ये महज इसके कदमों की बाज़गश्त है। अचानक इसे दूर से बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गया। हवेली में बच्चे। इसने आवाज की समत जाना चाहा, मगर दिल ने कहा कि वापस लूट जाए। फिर उसकी अना जाग उठी और वो आगे बढ़ गया। एक कमरे में दाखिल होते ही टॉर्च की रोशनी बुझ गई। मोबाइल निकाला तो इसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम आ गए हो। फहद का दिल जोर से धड़का। इसने मोबाइल बंद किया और दोबारा ऑन किया, मगर वही जुमला था। अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। फहद ने चीख कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो टस से मिस ना हुआ। कमरे की दीवारों से सिसकियों की आवाज़ आने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक साया दीवार से अलग होकर सामने आया। वो एक औरत थी, सफ़ेद लिबास में, बाल बिखरे हुए, आंखों में गहरा गम और गुस्सा। फहद के मुंह से आवाज़ ना निकल सकी। औरत ने आहिस्ता कहा, तुमने भी सच जानने की कोशिश की है। अचानक कमरा बदलने लगा। दीवारें गायब हो गईं और फहद खुद को इसी हवेली के माजी में खड़ा महसूस करने लगा। इसने देखा कि हाकिम अली किस तरह लोगों पर जुल्म करता, उनकी ज़मीनें छीनता और उनकी बद्दुआएं सुनता। इसने ज़ोहरा को देखा जो हर जुल्म के बाद रब के हुजूर फरियाद करती। इसने सलीम को देखा जो अपने बाप के साए से डर कर दीवारों से बातें करता था, क्योंकि वो साए इसे हकीकत में नजर आते थे।
एक रात हाकिम अली ने एक बेगुनाह शख्स को कत्ल किया। इस शख्स की बद्दुआ ने आसमान हिला दिया। इसी रात हवेली में वो सब कुछ हुआ जो गांव वालों ने देखा था। साए चीखें और वो मंजर जिसे देखकर रूहें भी कांप उठी। ज़ोहरा ने आखिरी सांस में बद्दुआ दी कि इस जुल्म की याद इस हवेली में हमेशा जिंदा रहे। मंजर खत्म हुआ। फहद फिर इसी कमरे में था। औरत ने कहा, हम यहाँ कैद हैं क्योंकि हमें याद रखा जाना है। जो यहाँ आता है इसे सच दिखाना हमारा काम है। फहद ने कांपती आवाज में कहा, मैं सबको बता दूंगा, बस मुझे जाने दो। औरत के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट आई। सच सुनने वाला कोई नहीं होता। सब देखना चाहते हैं मगर माना नहीं। अचानक फहद को लगा कि इसका जिस्म भारी हो रहा है। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सुबह हुई तो गांव वालों ने हवेली के दरवाजे के पास फहद को बेहोश पाया। वो जिंदा था मगर उसकी आंखों में वही खौफ था जो कभी हाकिम अली के चेहरे पर जमाया गया था। फहद ने होश में आते ही बस एक जुमला कहा, वो सब सच था। इसके बाद वो खामोश हो गया। ना कभी हंसा, ना कभी किसी से बात की। कुछ दिन बाद वो शहर वापस चला गया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद लोगों ने देखा कि काली हवेली की एक खिड़की में रात के वक्त रोशनी जलती है और इस रोशनी में एक नौजवान साया नजर आता है जो खड़ा बाहर देख रहा होता है, जैसे अगले आने वाले का इंतजार कर रहा हो।